नमस्कार। आज हम भारत के एक ऐसे प्रधानमंत्री की कहानी समझने वाले हैं जिनकी आवाज तो बहुत शांत थी, लेकिन जिनके फैसलों का असर बहुत दूर तक सुनाई दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह की। वो एक स्कॉलर थे, एक टेक्नोक्रेट, एक जाने माने अर्थशास्त्री थे। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यानी मतलब दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और फिर आरबीआई के गवर्नर जैसे बड़े बड़े पदों पर काम किया। और बस यहीं से उनकी पब्लिक सर्विस की यात्रा ने एक बिल्कुल नया मोड़ ले लिया। आरबीआई गवर्नर, फिर 1991 में वित्त मंत्री, और ये वो साल था जब उन्होंने भारत की पूरी इकोनॉमी को एक नई दिशा दी। और इसके बाद 2004 से 2014 तक पूरे 10 साल वो देश के प्राइम मिनिस्टर रहे। मतलब अनुभव की कोई कमी नहीं थी। ये कहानी है, सोचिए 9% की जीडीपी ग्रोथ रेट, ये वो आंकड़ा है जिसे भारत ने 2007 में छुआ था। और इसी एक नंबर ने भारत को दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं की लिस्ट में ला खड़ा किया। इसे डॉक्टर सिंह की आर्थिक नीतियों की सबसे बड़ी जीतों में से एक माना जाता है। एक तरफ पहले कार्यकाल में औसत विकास दर थी करीब 8.5%, वहीं दूसरी तरफ दूसरे कार्यकाल में ये गिरकर 4.7% पर आ गई। और यहीं से उनकी विरासत की दो अलग अलग कहानियां शुरू होती हैं, जिसे हम आगे और समझेंगे। कमाल की बात तो यह है कि 2008 में जब पूरी दुनिया आर्थिक मंदी की चपेट में थी, तब भी भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक मजबूती से खड़ी रही। ये जो 4 कानून आप देख रहे हैं, ये अपने आप में एक छोटी मोटी क्रांति थे। मनरेगा, इसने गांव की गरीबी पर सीधा असर डाला। फिर आया आरटीआई, जिसने सरकार को हम सब के प्रति, जनता के प्रति ज्यादा अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह बनाया। और फिर नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और राइट टू एजुकेशन एक्ट, इन्होंने हेल्थ और एजुकेशन को आम लोगों तक पहुंचाने का एक बहुत बड़ा काम किया। और अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें तो भारत अमेरिका न्यूक्लियर डील एक मील का पत्थर साबित हुई। सोचिए, इस एक डील ने भारत को सालों के न्यूक्लियर आइसोलेशन से बाहर निकाला और दुनिया के सामने एक जिम्मेदार ग्लोबल पावर के तौर पर पेश किया। ये डॉक्टर सिंह की शांत लेकिन मजबूत डिप्लोमेसी का एक बेहतरीन नमूना था।